पिछले 8 साल से काम कर रहा हूं और मैंने आपसे कहा कि आपने मुझे सिखाया है। कहाँ आगे बढ़ रहा है, युवा आगे बढ़ रहा है, युवा आगे बढ़ रहा है, लेकिन सच्चाई की बात यह भाइयों कि केवल वही युवा आगे बढ़ रहे हैं मेरे तरफ जिनको राजनीति विरासत में मिली, जो हमारे ही लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आज वो युवा कहाँ हैं जिनके पिताजी ठेले चलाते हैं या सीमांत किसान या आम दुकानदार, वो युवा कहाँ है? वो युवा का दो ही काम है, पोस्टर चिपकाना और गाड़ी के पीछे दौड़ना और जयकार करना। यहाँ पे ज्ञान है, जानकारी है, हम ये काम कर सकते हैं और जिस दिन हमने ये काम कर दिया हमारे सामने कोई नहीं खड़ा रह पाएगा। लेकिन हम लोग इतने शून्य हो चुके हैं अपने दिल में कि कुछ भी होता है हम लोगों की एक सोच है कि चलता है, कोई बात नहीं, चलता है। तो 2014 के चुनाव में क्या गांधी परिवार के दो युवा नेताओं की टक्कर होगी? क्या राहुल गांधी की काट बनकर उभरेंगे वरुण गांधी? बीजेपी शायद यही सोचकर वरुण गांधी को आगे बढ़ा रही है। मिशन 2014 के लिए तैयार की गई अपनी टीम में राजनाथ सिंह ने वरुण को महासचिव के ओहदे का तोहफा दिया। देश की मौजूदा सियासत के दो गांधी, एक कांग्रेस के और दूसरे बीजेपी। अब तक गांधी नाम को कांग्रेस से ही जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन अब बीजेपी ने भी अपनी नेता मंडली से वरुण गांधी को निकालकर सामने ला खड़ा किया है, चुनावी समर में एकदम फ्रंट पर। अहम जिम्मेदारी नवाज कर ये बता दिया कि अब कांग्रेस के गांधी की काट के लिए बीजेपी ने भी एक युवा गांधी मैदान में उतार दिया है। अब इसे महज इत्तेफाक तो नहीं कह सकते कि चंद महीनों के फासले में दोनों गांधी को अपनी अपनी पार्टियों में बड़ा ओहदेदार बना दिया गया। पहले राहुल गांधी को पार्टी में नंबर 2 का ओहदा दिया गया, वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनाए गए, तो अब वरुण को राजनाथ ने महासचिव के पद पर बैठा दिया है। गांधी का नाम जुड़ा होता स्वाभाविक प्रमुखता मिलती है, चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, तो गांधी परिवार का लाभ तो मिलेगा ही। खानदानी उपनाम, लेकिन शख्सियत में दोनों एक दूसरे से मीलों दूर। राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार के असली वारिस के तौर पर देखे जाते रहे। जब से सियासत में कदम रखा कांग्रेस में उनकी हैसियत नंबर 2 की ही रही। वरुण भी उसी नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन सियासी मुकाम उन्होंने अपनी खानदानी पार्टी के खिलाफ आवाज बुलंद कर हासिल की। गांधी उपनाम का फायदा वरुण को भी मिला, लेकिन वैसी पकी पकाई सियासी जमीन उन्हें कभी नसीब नहीं हुई जैसी राहुल के लिए तैयार हुई थी। राहुल के सियासत में कदम रखते ही कांग्रेस में उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाने लगा था। पिछले 9 सालों में कांग्रेस इसी सोच के साथ आगे बढ़ी कि राहुल जब चाहे प्रधानमंत्री के पद पर काबिज हो सकते हैं। चाहे बगाहे उन्हें प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग भी उठती रही है। वरुण बीजेपी के भीतर ये रुतबा आज तक हासिल नहीं कर पाए। वरुण के नाम को गांधी परिवार की काट के तौर पर इस्तेमाल करने की एक सोच तो बीजेपी में जरूर उभरी, लेकिन आज भी बीजेपी में उनकी सियासी हैसियत ऐसी नहीं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन सके। गांधी परिवार का नाम राहुल के साथ ऐसा जुड़ा कि उन्हें कभी अपनी छवि की चिंता नहीं हुई, वे खुद जुड़ती चली गई। गांधी नाम का करिश्मा और कौतूहल हमेशा उनकी मदद करता रहा। गांधी नाम से बीजेपी के भीतर वरुण को तरजीह तो मिली, लेकिन उन्हें जनता के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। वरुण ने राह चुनी कट्टरवादी, रैलियों में जुबान से आग उगलना शुरू कर दिया। नफरत राजनीति और भगवा कट्टरपंथ का युवा चेहरा बनने की ललक ने उन्हें जेल पहुंचा दिया। राहुल इससे ठीक उलट है, रैलियों में गुस्सा खाने की कोशिश करते जरूर है, लेकिन अपनी हदें और मर्यादाओं में रहते हैं। राहुल शांत है तो वरुण मुखर। देश में जब जब कोई बड़ा सियासी संकट आया राहुल नदारद रहे, चाहे अन्ना की अगस्त क्रांति हो या फिर एफडीआई पर सरकार का गिराव या फिर सरकार पर लगी तमाम घोटालों के दौरान, राहुल कभी सामने नहीं आए। इसके उलट ऐसे हर सियासी मुद्दों को वरुण अपने लिए मौका बनाते आए हैं। फायरब्रांड की छवि और गांधी नाम, ये दो वजह है कि बीजेपी वरुण को अहम मानती है, लेकिन वरुण को लेकर कांग्रेस का नजरिया अलग है। तो कांग्रेस राहुल गांधी पर हुए हर सियासी हमले का एक सुर में बचाव करने उतर आती है,
वहीं कांग्रेस वरुण को इस लायक भी नहीं मानती कि उनके बारे में बात करे। बीजेपी ये कह रही है कि वरुण गांधी और दूसरे लोग। छोड़िए बढ़िया, आप ऐसा करिए, आप बड़े नेताओं की बात करिए। दोनों के व्यक्तित्व और सियासी हैसियत का फर्क पड़ा है। ऐसे में सवाल ही है कि क्या वरुण बीजेपी की गांधी बनकर राहुल की काट बन पाएगी? आज तक ब्यूरो। वरुण गांधी से बीजेपी ने बड़ी उम्मीदें पाल रखी है। उम्मीद है कि वो पार्टी की चुनावी नैया पार लगा देंगे, लेकिन बीजेपी के इन मंसूबों में कुछ रोड़े भी हैं। मुश्किल वो नेता बन सकते हैं जिन्हें राजनाथ की नई टीम में जगह नहीं मिली है। वरुण गांधी की इच्छा आखिर पूरी हो ही गई। गडकरी के दौर से महासचिव बनने का सपना संजोए वरुण गांधी की मन की मुराद पूरी हो गई। 2009 के चुनावों में खुद को फायर ब्रांड नेता साबित करने के चक्कर में ऐसा भूल गए थे कि 3 सालों तक कोर्ट के फेर में फंसे रहे। चंद महीने पहले ही निचली अदालत से राहत मिली तो लगे हाथ राजनाथ सिंह ने उन्हें महासचिव के इनाम से नवाज दिया। पार्टी को उम्मीद है कि वरुण खुद युवा हैं, सो वो युवा वोटरों को लुभा सकते हैं। भड़काऊ भाषणों से उनकी हिंदुत्व की छवि भी निखरी है। ऐसे में कट्टर हिंदुत्ववादी वोटरों को भी खींच सकते हैं। इसके अलावा पार्टी गांधी उपनाम का भी फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी को लगता है वरुण कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की काट बन सकते हैं। ऐसे ही सोच ने वरुण को टीम राजनाथ में जगह तो दिला दी, लेकिन इसे यूपी के कुछ दूसरे नेताओं का दर्द छलक आया। यूपी में बीजेपी की कमान संभाल चुके कलराज मिश्रा तो घर में ही बैठ गए। कटियार सामने आए भी तो गांधी नाम की टीस लेकर। गांधी का नाम जुड़ा होता स्वाभाविक प्रमुखता मिलती है, चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, तो गांधी परिवार का लाभ मिलेगा ही। वरुण अब तक जवाब देने खुद तो नहीं आए, लेकिन बेटे पे हमला हुआ तो मां चुप नहीं रह पाई। पुत्र मोह में मैदान में कूद ही पड़ी। मैं बहुत खुश हूँ कि 33 साल की उम्र में जिम्मेदारी हमारे अध्यक्ष ने दी है और मुझे यह पूरा यकीन है कि वो अपनी जिम्मेदारी प्यार और अकलमंदी से निभाएगा। विनय कटियार कह रहे हैं कि गांधी नाम ने वरुण गांधी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है, लेकिन कटियार साहब सच तो ये भी है कि पिछले चुनाव में बाकी कद्दावर नेता भी यूपी में बीजेपी की नैया पार नहीं लगा सके थे। राम मंदिर के दौर में फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे विनय कटियार का जनाधार कुछ ऐसा खिसका है कि वो तो पिछले चुनाव में अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। ऐसे में भला उनकी आपत्ति को पार्टी क्यों तवज्जो दे? विनय कटियार जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जो केंद्रीय चुनाव समिति जो होती है, बहुत महत्वपूर्ण कमेटी होती है, उसमें उनको स्थान दिया गया है और उनको वो इस बात से प्रसन्न है। वरुण राजनाथ के पुराने चहेते हैं। भड़काऊ भाषण देने के मामले में जिन दिनों जेल में थे, तब भी राजनाथ उनसे मिलने गए थे। ऐसे में राजनाथ के अध्यक्ष बनते ही उन्हें अहम जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद की जाने लगी थी। हुआ भी वही, लेकिन अब वरुण के चुनाव पर कुछ सवाल भी है। गडकरी की टीम में बतौर सचिव रहते वरुण ने यूपी में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कुछ खास योगदान नहीं दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या महासचिव होने के बाद तो यूपी में कोई जादू चला पाएंगे? अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।